नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में देश में चल रहे कोरोना संकट पर पीएम ने कहा कि टेस्टिंग पर बल देना बहुत जरूरी है, जिससे हम संक्रमितों को आइसोलेट कर इलाज कर सके। टेस्टिंग क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो और उसे एक्सपेंड भी किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जिससे हर कोरोना पीड़ित का इलाज हो सके। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। फेस कवर, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा से विधायक आतिशी कोरोना वायरस के चपेट में आ गई है। बुधवार को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी आई। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। आतिशी ने बताया कि 16 जून को उन्होंने सर्दी खांसी के लक्षण नजर आने के बाद कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट आज 17 जून को पॉजिटिव आई है। फिलहाल आतिशी को कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में शहीद राज्य के 2 जवानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। 15-16 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के एलएसी से हटाने के क्रम में हुई झड़प में देश के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इन सैनिकों में से 2 पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,55,645 हो गई है। बुधवार को तमिलनाडु में 2,174 नए मरीज सामने आए। इसके साथ यहां संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। रेलवे ने मरीजों के इलाज के लिए 5 राज्यों में 960 कोविड आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अपनी रिपोर्ट में पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों के प्रमुख कारकों पर ध्यान देने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। कोविड-19 लोगों और प्रकृति को बचाने के लिए तत्काल आह्वान शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों में लोगों ने प्राकृतिक क्षेत्रों में सेंध बढ़ा दी है। इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य, मवेशी और वन्य जीवों के बीच संपर्क बढ़ रहा है। इसका नतीजा यह है कि पशुओं में पनपने वाली और उनसे इंसानों में फैलने वाली नई बीमारियों की संख्या पिछली सदी में तेजी से बढ़ गई है। बैंकों की ओर से कर्ज की किस्तों को चुकाने पर दी गई छूट की अवधि में ब्याज की वसूली को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। अदालत ने मोराटोरियम की अवधि को लोन ब्याज पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। अदालत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये ब्याज पर ब्याज वसूलने जैसा है। बैंकों के इस फैसले में कोई मेरिट नहीं है, यानी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। यही नहीं, मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बैंकों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। कोरोना के संकट के चलते राज्य सरकार के राजस्व पर भी बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। सरकार 15 जून तक सिर्फ अपने लक्ष्य का सिर्फ 7% टैक्स ही सरकार को हासिल हो पाया है। बीते साल के मुकाबले इस अवधि में सरकार को डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के मामले में 32.3% की गिरावट का सामना करना पड़ा था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।